CNN, BBC, France 24. I'm watching you all. I'm recording every lie. I'm archiving every distortion. I am Ibrahim Traore, and today I'm pulling off your masks. 1988 में मगरबी अफ्रीका के एक छोटे से कस्बे बांडूकोए में एक बच्चे की पैदाइश हुई, जो आने वाले बरसों में बर्रे आज़म का सबसे कम उम्र सदर बनेगा। ये बच्चा था इब्राहिम तरावरे। उस वक्त बुर्किना फासो की आबादी तकरीबन 9 मिलियन थी और आज ये बढ़कर 23 मिलियन से ज़्यादा हो चुकी है। तरावरे ने अपनी इब्तदाई तालीम मकामी स्कूल में हासिल की और फिर मुल्क के दूसरे बड़े शहर बोबो डी वलासो मुंतकिल हुए। 2006 में जब वो सिर्फ 18 साल के थे, उन्होंने वागाडोगो यूनिवर्सिटी में जियोलॉजी की तालीम शुरू की। 3 साल बाद यानी 2009 में एजाज़ के साथ ग्रेजुएशन मुकम्मल किया। उसी बरस उन्होंने फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की और नारवामो मिलिट्री एकेडमी में सख्त तरबियत हासिल की। अगले ही साल 2010 में उन्होंने एंटी एयरक्राफ्ट और कमांडो कोर्स मुकम्मल किया और बाद में मराकश में मज़ीद खुसूसी तरबियत ली। तरावरे का फ़ौजी सफ़र निहायत तेज़ रहा। 2014 में वो लेफ्टिनेंट बने और सिर्फ 6 साल बाद 2020 में कैप्टन के रैंक तक पहुंच गए। इस दौरान वो अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के तहत माली भेजे गए, जहां उन्होंने कई बार सरहद पार ऑपरेशंस में हिस्सा लिया। 2018 से 2019 के दरमियान बुर्किना फासो में शिद्दत पसंद हमले औसतन हर माह 20% बढ़ रहे थे और तरावरे इन्हीं महाज़ों पर सरगर्म रहे। 2022 का साल बुर्किना फासो की तारीख में फैसला कुन साबित हुआ। जनवरी में सदर काबूरी के खिलाफ फौजी बगावत हुई और सितंबर में सिर्फ 34 साला तरावरे ने एक और बगावत करके इख्तिदार अपने हाथों में ले लिया। 30 सितंबर को उन्होंने साबिक अबूरी सदर दिम्बा को हटा दिया और 14 अक्टूबर 2022 को हलफ उठाया। ये वो वक्त था जब एक ही बरस में मुल्क ने 2 कू देखे और तरावरे दुनिया के सबसे कम उम्र सरबराह रियासत बन गए। इख्तिदार संभालते ही उन्होंने ज़राई इस्लाहात का ऐलान किया। खाद पर सब्सिडी दी गई, सैकड़ों ट्रैक्टर तकसीम किए गए और किसानों के लिए तरबियती प्रोग्राम शुरू किए गए। मकामी सनतों को फ़रोग़ देने के लिए टमाटर प्रोसेसिंग प्लांट और दूध की मिलें कायम हुईं और बरक़ी गाड़ियों की असेंबली का भी आगाज़ हुआ। सदर ने करप्शन के ख़िलाफ़ एक अलामती कदम ये उठाया कि उन्होंने अपनी तनख्वाह फ़ौजी कैप्टन के बराबर रखी, यानी तकरीबन वही रकम जो वो बगावत से पहले लेते थे। ताहम सलामती का बहरान बदस्तूर जारी रहा। शिद्दत पसंद हमले कम होने के बजाय कई इलाकों में फैल गए। 2024 में जब उबूरी मुआहदे पर दस्तखत हुए तो इंतकाल इख्तिदार की मुद्दत को 60 महीने यानी 5 साल तक बढ़ा दिया गया। इसका मतलब ये है कि अगर नए इंतखाबात बरवक्त ना हुए तो तरावरे कम अज़ कम 2029 तक इख्तिदार में रह सकते हैं। बैनुल-अक़वामी महाज पर उन्होंने एक तारीख़ी फ़ैसला किया। 2023 में बुर्किना फासो से फ्रांसीसी फ़ौज को निकाल दिया गया, जो कई दहाइयों से मुल्क में मौजूद थी। इसके बाद रूस को हिकमत अमली का अहम इत्तेहादी करार दिया गया। साथ ही बुर्किना फासो ने माली और नाइजर के साथ मिलकर एक नया इलाकाई इत्तेहाद बनाया, जिसे अल साहिल स्टेट्स अलायंस कहा जाता है। ये इत्तेहाद मगरबी अफ्रीकी तंजीम एकोवास से अलहदगी के बाद तश्कील दिया गया और इसमें तकरीबन 70 मिलियन आबादी वाले 3 ममालिक शामिल हैं। अवामी सतह पर इब्राहिम तरावरे को कई लोग एक नए थॉमस सनकारा के तौर पर देखते हैं। सरकारी तकरीबात में उनकी तस्वीर हर दीवार पर दिखाई देती हैं और नौजवान तबके में उनकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा है। लेकिन साथ ही नाक़िदीन उन्हें एक फ़ौजी आमिर समझते हैं जो पॉलिटिकल पार्टियों और मीडिया पर सख्त पाबंदियां लगाता है। इनके बारे में आलमी मीडिया में तज़ाद पाया जाता है। एक तरफ अफ्रीकी नौजवान इन्हें इनकलाबी और ख़ुद मुख्तारी की अलामत कहते हैं, दूसरी तरफ मगरबी मीडिया उन पर रूसी असरात और इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात लगाता है। सोशल मीडिया पर वो एक मकबूल शख्सियत हैं, यहाँ तक कि कुछ मुबसरीन के मुताबिक वो इंटरनेट पर मसीहाई किरदार बन चुके हैं। आज जब वो महज 37 साल के हैं, उनकी क़यादत पर सवालात भी हैं और तारीफ़ें भी। एक तरफ ज़राई इस्लाहात, मकामी सनतों और करप्शन के ख़िलाफ़ इक़दामात के नंबर उनके हक़ में जाते हैं, तो दूसरी तरफ सिक्योरिटी बहरान, इंतखाबात की ताख़ीर और इंसानी हुकूक़ के इल्ज़ामात उनके मनफी रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। हकीकत यह है कि बुर्किना फासो की आइंदा दहाई तरावरे के फ़ैसलों और उनके नताइज से जुड़ी है और ये फ़ैसला अवाम और तारीख़ दोनों करेंगे कि आया वो एक नया इनकलाबी लीडर हैं या महज एक और फ़ौजी हुक्मरान।